लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द डिसीजेस ऑफ किडनी। जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इसके जो डिसीजेस है, ये जो किडनी की हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पूरी जानकारी ली है। सो इन टुडेज लेक्चर वी वुड बी लर्निंग अबाउट अ नर्वस सिस्टम which is the very much important. What is mean by the nervous system? अभी नर्वस सिस्टम क्या है एग्जैक्टली? ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रही है, ये मिला के आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, उसको हम CNS ऐसा बोलते हैं। तो ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, उससे अगेन ये जो वायर जैसा येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो भी अराइज होता है। वो जो स्ट्रक्चर है वो आपके हाथ में जाता है, ऊपर के साइड में रहेगा, तो लोअर साइड में रहेगा तो आपके पैर में जाएगा। सो अभी आपको समझ में आया, जो नर्वस सिस्टम है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल मीन्स क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी मीन्स क्या? सराउंडिंग द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में जो वायर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, कभी वो आपके हाथ में जाता है तो कुछ जो वायर्स है वो आपके पैर में जाते हैं, तो उससे आपको सिग्नल मिलता है कि आपको कहाँ तो लगा है, आपके पैर को लगा है, आपके हाथ को लगा है, या किसी ने आपको गर्म चीज़ आपके हाथ के ऊपर रखी, या आपने सडन किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया। ये जो आपका सिग्नल है वो ट्रांसफर करने का काम ब्रेन तक जो सिस्टम करती है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ब्रेन जो है उसको तो हम मास्टर माइंड ही बोलते हैं। सो अभी आपको समझ में आया कि जो ब्रेन है वो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन जो ब्रेन से अराइज होती है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है। वर्टिब्रल कॉलम हमने इसका एक अलग वीडियो जो है वो बनाया है। सो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक जो है वायर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो जो आपकी खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन जो है वो सिचुएटेड रहता है। जो वायर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं उसको हम नर्व्स ऐसा बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। और ये जो ऑटोनॉमस या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो अगेन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पे भी ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हमने देखा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट वो रहेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड जो आपके वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन के अंदर रहेगी वो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहेगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप्स रहेंगे। अभी ये सोमैटिक क्या है, ऑटोनॉमस क्या है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। देन ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको भी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और किसी किसी बुक में एंट्रिक नर्वस सिस्टम में भी इसको डिवाइड किया है। अभी मैंने क्या बोला था, आपके पैर को लगा, आपके हाथ को लगा, तो वहां से वो जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक या आपके स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी करने का जो कुछ फंक्शन है वो आपकी नर्वस सिस्टम करती है। सो नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड सेल दैट कैरी अ मैसेज टू and from your brain and spinal cord to the various part of your body। आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट से आपके कभी कभी आपके ब्रेन को तो कभी कभी आपके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज ट्रांसफर करने का काम आपकी नर्वस सिस्टम करती है। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम इंश्योर दैट ऑर्गन सिस्टम such as cardiovascular, gastrointestinal and immune system can adequate communicate with each other। so इसमें जो है वो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगी वो प्रॉपर काम कर रही या नहीं इसका कम्युनिकेशन करते हैं, या आपकी सिस्टम है जो आपको ब्लड सप्लाई करती है उसका भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, कैसे आपके बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलता है। सो ये जो सिस्टम है ये कैसे वर्क करती है उसमें भी मैंने बताया था कि जो आपकी हार्ट है वो एक 10th क्रैनियल नर्व जिसको वेगस ऐसा बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहती है। जो आपकी 10th क्रैनियल नर्व है, ब्रेन से निकली हुई 10वीं नर्व रहती है, उसके ऊपर आपका जो हार्ट है उसका फंक्शनिंग जो है वो डिपेंड करता है। आपकी वेगस नर्व डैमेज हुई तो आपका हार्ट प्रॉपर काम करना बंद करता है। सो ऑब्वियसली ये जो कार्डियक सिस्टम है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर रहेगी। और अभी मैंने एक टाइप आपको बोला इंटेंसिक फैक्टर। सो ये जो इंटेंसिक नर्वस सिस्टम है आपके गट्स को या आपके इंटेस्टाइन से खाना कैसा आगे जा रहा है इसमें एक मूवमेंट्स रहती है, उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरी जगह पे रिलैक्स होता है, ऐसा करके पूरा जो आपका फूड मटेरियल है वो धीरे धीरे करके आगे जाता है। सो ये भी कंट्रोल करने का काम आपके इंटेस्टाइन में कितना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या कितना फास्ट जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, ये सब आपका ब्रेन डिसाइड करता है, ये सब आपकी नर्वस सिस्टम डिसाइड करती है। नर्वस सिस्टम इंक्लूड सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
मैंने बोला आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगी और दूसरी कौन सी रहेगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने बताया था कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है जो बॉडी के सेंटर में है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे, और जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल है या पेरिफेरी है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। Whereas PNS is made up of somatic and autonomic nervous system। अभी ये जो PNS है, आपने क्या बोला, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो एक तो सोमैटिक सिस्टम के ऊपर रहेगा और दूसरा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। अभी ये क्या है, सोमैटिक मीन्स आपके बॉडी को, आपको हाथ उठाना है तो आप हाथ उठा सकते हैं, आपको नहीं उठाना तो आप क्या बोलेंगे, मेरे को नहीं उठाना, तो इस फंक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम रहेगी। मीन्स हाथ उठाना, पैर उठाना, चलना, ये आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम रहेगा। लेकिन जो ऑटोमेटिकली हो रहा है मीन्स क्या, आपके हार्ट का धड़कना या आपके रेस्पिरेशन का, आपके लंग्स को आप बोल सकते हैं क्या, नहीं अभी आप पंप करना बंद करो, अभी मेरे को इतना ही सांस लेना है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं हार्ट को बंद कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आपका जो इंटेस्टाइन है, जो आपका गट्स है, आपके जो स्टमक है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं। वो कैसे चलती है, वो ऑटोमेटिकली चलती है, इसके लिए हम उसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें क्लासिफाई होता है, तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपको सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। पीएनएस कंसिस्ट ऑफ बोथ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बोला कि जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या कंसिस्ट रहेगा, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक बोल सकते हैं, ऑटोनॉमस बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक चलने वाली सिस्टम, इसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलेंगे। सोमैटिक, सोमा मीन्स सेल, सेल के ऊपर आपके सेल को टच किया, आपके सेल को फील किया, आपके सेल्स को इंजुरी हुई, ये सब ब्रेन तक जाता है, उसको हम जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। टेकन टुगेदर दिस सिस्टम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एरिया ऑफ बॉडी टू द ब्रेन। मैंने अभी आपको बोला कि हाथ को लगा ब्रेन तक जाएगा, एंड ऑल्सो जो सिग्नल्स है ब्रेन से, क्या आपको लग रहा है तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, हाथ उठाओ, तो ये क्या रहेगा, आपकी ब्रेन से आए हुए सिग्नल्स रहेंगे। जो आपके ब्रेन तक जाते हैं वो आपकी सेंसरी नर्व रहती है, तो जो ब्रेन से वापस आते हैं उसको हम मोटार नर्व्स बोलते हैं। सेंस करती है, आपको सेंस हो रहा है, किसी ने आपको हाथ को दबाया तो आपको क्या होता है, सेंस हो जाता है, या आपने गर्म किसी को हॉट चीज को हाथ लगाया तो आपको क्या हो जाता है, जलन होता है, आपका हाथ बर्न होता है। तो ये जो है वो सेंस ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन वहां से क्या सिग्नल भेजता है कि रिमूव योर हैंड। इसमें क्या होता है, ये जो नर्व रहती है उसको मोटार नर्व बोलते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेरिफेरल नर्व फाइबर दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन और सेंसेशन फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू द सीएनएस। अभी आपको समझ में आया कि कौन से भी ऑर्गन से सीएनएस मींस ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जो सिग्नल कैरी करती है वो आपकी पेरिफेरल नर्व रहती है, और वो जो है इंफॉर्मेशन उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं या सेंसरी फाइबर बोलते हैं। सीएनएस आल्सो इंक्लूड मोटर नर्व फाइबर। ऑब्वियसली आपको सेंस हो रहा है तो ब्रेन से भी वहां तक जाना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए, वो जो सिग्नल जाएगा उसको हम मोटार नर्व फाइबर्स बोलेंगे, दैट एग्जिट ब्रेन टू कैरी कमांड फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मींस क्या, आपका हाथ बाजू आना चाहिए, कुछ आपको जलन हो रही है, कुछ तो आपका हाथ बर्न हो रहा है, तो आप वैसा ही रखेंगे क्या बर्न होने तक, नहीं। कहा तो आग लगे और आप वैसा ही हाथ आप उसके ऊपर रखेंगे क्या, नहीं। ये जो है उसमें आप इमीडिएट आपका हाथ बाजू रखते हैं, और ये जो मूवमेंट है वो आपके स्केलेटल मसल का मूवमेंट रहता है। स्केलेटल मसल्स आपके बॉडी के ऊपर जो मसल्स रहती है उनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। एग्जाम्पल, upon the touching a hot object the sensory nerve carry information about heat to the brain। मैंने अभी आपको बोला कि जो गर्म है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। सब्सिक्वेंटली ब्रेन थ्रू अ मोटार नर्व कमांड टू हैंड मसल टू विथड्रॉ इट। आपके ब्रेन से कमांड आ जाती है कि आपका हाथ जो है वो बाजू हटना चाहिए। दिस प्रोसेस टेक लेस देन 1 सेकंड। ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है, 1 सेकंड्स के अंदर ये जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट होता है। इसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो अभी आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम समझ में आई। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी हमने क्या किया था, जो नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड किया था किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, जो पेरिफेरिको नर्व्स रहेंगे उसकी जो सिस्टम रहेगी उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें भी फर्स्ट जो थी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम थी। आपके हाथ का जलने का मैंने वहां पे एग्जाम्पल दिया था, उसमें सेंसरी और मोटार दोनों भी नर्व जो है वो प्रेजेंट रहती है। सेकंड जो है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक जो है वो क्या है, पेरिफेरल की सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो दूसरी जो है उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अभी ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करती है आपके बॉडी को, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। तो इसमें ऐसा है क्या, आपने ऐसा बोला कि हाँ अभी हार्ट जो है वो रुक जा, तो वो रुकता है क्या, नहीं।
अभी आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत जोर से लाइट आ रही है सामने से और आपके पलके जो है उसको झपकना नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूअस वैसा कर सकते हैं क्या? नहीं, आपकी जो पलके है वो झपकेगी और नीचे आ जाती है। तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। ये जो सिस्टम है इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द नर्व्स ऑफ योर बॉडी इनर ऑर्गन। अभी ये हाथ पैर इसके ऊपर नहीं रहती, ये आपके बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगी, कंडक्टिंग सिस्टम रहेगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी, ये सब सिस्टम के अंदर जो चल रहा है नर्व का सप्लाई, उसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एएनएस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अभी ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स कौन से रहेंगे? एक को हमने बोला सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, एक को हम क्या बोलते हैं? सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और तीसरा जो है उसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सम ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय द एएनएस इंक्लूड हार्ट बीट, डाइजेशन, सबकॉन्शियस ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। तो अभी आपको समझ में आया, जो आपकी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करती है आपके इंटरनल ऑर्गन को, और ये कंट्रोल करते टाइम उसको अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है उसको सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम बोला है, दूसरा जो है उसको पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम बोला है, तो तीसरा जो है उसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोला है। ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ये कभी कभी आपको किसी बुक में अवेलेबल रहती है, किसी बुक में ये प्रेजेंट नहीं रहती, ये लेटर ऑन डिस्कस हुई है और इसका डिस्कवरी जो है वो थोड़े दिन बाद हुआ था। इसके लिए ये जो सिस्टम रहती है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये कभी कभी आपको किसी बुक में दिखाई नहीं देती। अभी हमने जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, मैंने क्या बोला, ऑटोमेटिकली चल रही है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्फेटिक, ये पहले हम देखेंगे सिम्फेटिक क्या रहती है और पैरासिम्फेटिक। कुछ भी चीज आपने देखने के बाद जो इमीडिएट आपका एक्शन रहता है उसको हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। आपका एक्शन मीन्स आपका हाथ उठाना नहीं, आपका दिल धड़कना, आपके सांसें जोर जोर से धड़कना, ये जो है वो आपकी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रहती है। समझ में आया आपको? ऐसा कुछ तो सांप वगैरह देखा आपने और आपको ऐसा उसका डर लग रहा है, तो आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है, आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है, आपका जो बीपी है वो भी हाई हो जाता है। सो ये जो सिस्टम है इसको हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। आपके जो आईज रहते हैं उसमें जो पिपिल्स रहता है उसमें एक होल रहता है, उसको हम पिपिल्स ऐसा बोलते हैं। ये जो पिपिल है उसकी भी साइज बढ़ जाती है। सो ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। तो दूसरी जो है उसको हम पैरासिम्पैथिक बोलेंगे। अभी पैरासिम्पैथिक मीन्स आप रेस्ट कर रहे हैं, अभी ये सब हुआ, आपने वो सांप देखा, उसके बाद वो सांप चला गया, तो उसके बाद आप क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने के बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो डाउन होता है, आप जो घबरा गए थे वो भी धीरे धीरे शांत होता है, आपका जो रेस्पिरेशन था उसका भी रेट धीरे धीरे लो डाउन हो जाता है। सो ये जो है रिलैक्सेशन का जो है वो आपका पैरासिम्पैथिक रहता है। तो सिम्पैथिक को जो है वो फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम ऐसे बोलते हैं, मीन्स आपको इमरजेंसी में आपकी इंटरनल बॉडी जो रिएक्ट करती है उसको हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जो पैरासिम्पैथिक है उसमें आपका जो हार्ट बीट है वो स्लो डाउन होता है, आपका जो रिलैक्सेशन में उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया सिम्पैथिक मीन्स क्या रहेगा? उसमें डेंजरस और स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपने जो कुछ आपकी इंटरनल बॉडी रिएक्ट करती है उसको हम सिम्पैथिक बोलते हैं। तो पैरासिम्पैथिक को हम क्या बोलेंगे? जो आप रिलैक्स हो गए। आप ध्यान रखते टाइम कैसे रखेंगे कि पैरा मीन्स उसमें भी आर प्रेजेंट है और रिलैक्सेशन में भी आर प्रेजेंट है, तो जिसमें आर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन। और जो सिम्पैथिक थी वो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हुई आपकी नर्वस सिस्टम रहेगी। द सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है क्या? नहीं, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में के सोमैटिक का भी पार्ट नहीं, ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट कुड बी कॉल्ड एज ऑटोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैंने अभी इसके पहले आपको बोला इसको ऑटोनॉमस भी बोलते हैं, ऑटोमैटिक भी बोलते हैं, एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शन दैट यू डोंट हैव थिंक अबाउट इट्स कंट्रोल। आपको इसका मालूम भी नहीं रहेगा, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहती। ऐसी चीजों के ऊपर जो सिस्टम वर्क करती है उसको हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे, इंक्लूडिंग हार्ट रेट, मैंने अभी आपको बोला, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, यूरिनेशन, स्वेटिंग, आपको जो पसीना आता है ये भी आपके सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम रहेगा। सिम्पैथिक सिस्टम इज बेस्ट नोन फॉर अ रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू अ डेंजरस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मैंने अभी आपको बोला कि डेंजरस सिचुएशन रहेगी या आपको उसमें स्ट्रेस रहेगा, ऐसी सिचुएशन में जो सिस्टम फर्स्टली वर्क करती है उसको हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। योर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम activate to speed up your heart rate, deliver more blood to the area of your body that need more oxygen and other
substance. Your sympathetic nervous system activates to speed up the heart rate, deliver more blood to the area of body that need more oxygen. अभी ये जो आपकी सिस्टम है वो क्या करती है, आपका हार्ट रेट बढ़ाती है, और बढ़ाने के बाद आपके कौन से बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की तब जरूरत है वो उसका प्रोवाइडेशन करती है. सो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम. आप बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है, आपने क्या बोला, स्ट्रेसफुल कंडीशन में वर्क करती है. अभी आपने थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं लिया तो आपको क्या हो जाएगा, आपका जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाएगा, या आपको कैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल. इन जनरल आप कहाँ से तो भाग के आए, भाग के आने के बाद आपने रनिंग किया तो आपका ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. बढ़ने की वजह से आपके बॉडी के सेल्स को क्या लगता है, ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है. ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से आप जो ब्रीदिंग करते हैं वो जोर जोर से करते हैं, तो वो जो है वहाँ पे आपका हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है. वैसा ही इन स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपको जो बॉडी के कंडीशंस है वो चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने की वजह से वो जो डेंजरस सिचुएशन में वर्क करती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वर्क करेगी, वो रिलैक्स होकर करेगी क्या, नहीं करेगी. इसके लिए ये सिस्टम को फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम बोलते हैं. एक हमने क्या देखी, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम. दूसरी क्या है, पैरासिम्पैथिक. मैंने क्या आपको ध्यान में रखने को बोला था, आर, जहाँ पे आर, पैरा एंड रिलैक्सेशन, आर. सो ये जो है ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रहेगी. योर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. जैसे हमने सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला, वैसे ही इसको भी हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं. इट इज रिस्पॉन्स फॉर मेनी फंक्शन एज यू नो. अभी आपको मालूम है ये भी आपके हार्ट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगी, मीन्स रिलैक्स करेगी, डाइजेशन को कंट्रोल करेगी, यूरिनेशन को कंट्रोल करेगी, पसीना जो स्वेटिंग आता है उसको भी कंट्रोल करेंगे. पैरासिम्पैथिक इज अ पार्ट ऑफ योर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, बैलेंस योर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. अभी बैलेंस करती है मीन्स क्या, आपका जो हार्ट है वो बहुत जोर से धड़क रहा था तो उसको रिलैक्स करके उसको लेवल अप करने का काम आपकी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करती है. व्हाइल सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल योर बॉडी फ्लाइट और फाइट response in your parasympathetic nervous system help to control your body response during the time of rest. जो रेस्ट में वर्क करेगी उसको हम पैरासिम्पैथिक बोलेंगे. पैरासिम्पैथिक को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी बोलते हैं. योर सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हैज अपोजिट रोल. एक जो है वो फास्ट वर्क करेगी, एक जो है वो स्लो वर्क करेगी. सो ये दे आर अपोजिट टू ईच अदर. व्हाइल योर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कैरी सिग्नल that put your body system on alert and your parasympathetic signal carry at the time of relaxation of your body. आपकी बॉडी रिलैक्स रहेंगी तब आपका रिलैक्सेशन जो है वो पैरासिम्पैथिक करेगी, तो एक्शन और डेंजरस कंडीशन में है वो सिम्पैथिक सिस्टम करेगी. टू सिस्टम्स वर्क टुगेदर कीप योर बॉडी बैलेंस. मैंने अभी आपको बोला कि दोनों भी सिस्टम, एक जो है फास्ट कर रही तो दूसरा स्लो करेगी, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो इक्वल लेवल पे आएगी. योर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम टेक द लीड फॉर अ लॉन्ग एज नेसेसरी टू गेट यू a thought a period of danger, then your parasympathetic nervous system step up in return the thing in normal. आपकी जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम रहेगी वो डेंजरस कंडीशन में आपका साथ देगी, तो जो आपकी पैरासिम्पैथिक रहेगी वो आपको रिलैक्स होने में मदद करेगी. दोनों भी आपके बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करती है. तो अभी आपको समझ में आया, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आर द पार्ट ऑफ योर autonomous or automatic nervous system, and this autonomous or automatic nervous system is a part of your peripheral nervous system. जैसे हमने सिंपैथिक नर्वस सिस्टम देखा, डेंजरस कंडीशन में आपको साथ देगी. पैरासिम्पैथिक देखा, रिलैक्सेशन में आपको साथ देगी, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगी, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगी. लेकिन आपका जो डाइजेशन है और आपका जो स्टमक है, आपका जो इंटेस्टाइन है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम रहेगी, वो भी ऑटोमेटिकली काम करेगी, और उसको हम इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम ऐसा बोलते हैं. ये जो सिस्टम है ये किसी किसी बुक में आपको दिखाई देती है तो किसी बुक में ये प्रेजेंट नहीं रहती. Gastrointestinal tract related system is called as a intrinsic system. It is an intrinsic nervous system of a gastrointestinal tract. It contains a complete reflex circuit that detect a physiological condition of gastrointestinal tract, integrate information about the state of gastrointestinal tract and provide output to control the gut movement. मैंने आपको बोला कि आपके जो स्टमक है, आपका जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका जो गट बोलते हैं, मिड गट, हाइंड गट, फोर गट, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब चीज़ें देखने वाले हैं. तो ये जो गट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम रहती है, उसको हम इंट्रिंसिक सिस्टम बोलते हैं या उसको एंट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं. तो अभी आपको समझ में आया, जो सिस्टम आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या इंटेंसिक ट्रैक्ट को कंट्रोल करती है उसको रिलैक्सेशन या उसमें जो मूवमेंट्स है वो कैरिड आउट करती है. तो सिस्टम आपके गट मूवमेंट में फ्लूइड का एक्सचेंज करती है
इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं और वही आपकी एंट्रिक सिस्टम रहेगी। एंट्रिक नर्वस सिस्टम को ENS बोलते हैं। तो स्टमक को कंट्रोल करने वाली एक सिस्टम रहती है, उसको एंट्रिक सिस्टम बोलेंगे। ये जो स्टमक है उसके अंदर आपको फ्लूइड की रिक्वायरमेंट रहेगी, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये जो न्यूट्रिएंट्स है आपको कितने लेने हैं, कितने बाहर छोड़ने हैं, या इसमें जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कितना पानी चाहिए, कितना बाहर रिलीज करना है, ये सब देखने के लिए एक सिस्टम रहती है और उसको हम एंट्रिक सिस्टम ऐसा बोलते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। जो चार्ट दिखाया था इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। एक जो है वो सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन हम अगले जो वीडियो है उसमें देखने वाले हैं। देन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखते हैं। आपके हाथ को लगा या आपके पैर को फील हुआ, दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के आपके बॉडी में जो कुछ नर्व्स प्रेजेंट है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहेगा। इसको हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी डिवाइड किया। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक एंड इंट्रिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होती है। सिंपैथिक डेंजरस कंडीशन में आपको साथ देगी, तो रिलैक्स करने में आपकी पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो इंट्रिक सिस्टम जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक या आपका जो पेट है उसकी जो मूवमेंट है उसमें कितना फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखने का काम जो है वो आपकी इंट्रिक और इंटेंसिक सिस्टम करेगी। के लेक्चर में हमने जो नर्वस सिस्टम था उसका शॉर्ट क्लासिफिकेशन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरॉन क्या रहते हैं, ब्रेन क्या रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या रहेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।